जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। इस समय पूरे भारतवर्ष में 9 साल बेमिसाल के तहत एक जश्न के रूप में मनाया जा रहा है भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों द्वारा। पिछले 9 साल में केंद्र की सरकार व राज्य की सरकार ने क्या क्या काम किए गए हैं उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सबसे पहले है अंत्योदय का मूल मंत्र। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर मिला। 11.8 करोड़ घरों में पहुंचा नल से जल और 100% घरों में पहुंची बिजली। 48.3 करोड़ जन धन खाते खोलकर गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। EWS के लिए नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 34 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण का वितरण किया गया। इसी तरह सशक्त किसान समृद्ध भारत, इस योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये आर्थिक मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 37.5 करोड़ किसान पंजीकृत हुए। MSP में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। आपसे बता दूं कि लागत से 50% अधिक MSP और 2013-14 से 2022-23 में कृषि बजट में 5.6 गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 57 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को मिला है 4.7 लाख करोड़ रुपए का ऋण। इसी क्रम में एक योजना और है जो कि भारत देश में इस समय धूम मचा रहा है, नारी तू नारायणी महिला सशक्तिकरण योजना। इस योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार प्रतिवर्ष 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.72 करोड़ शौचालय का निर्माण। स्टैंड अप इंडिया के लाभार्थियों में है 81% महिलाएं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 27.6 करोड़ महिलाएं लाभार्थी हुई हैं, इनको ऋण मिला है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 3.03 करोड़ महिलाओं को सहायता मिला है और 26 सप्ताह का पैड मैटरनिटी लीव जो होता है, जो पहले 12 सप्ताह का था, अब उन्हें 26 सप्ताह का कर दिया गया है। अगला योजना सशक्त बनती भारत की अमृत पीढ़ी। आज की पीढ़ी के लिए 390 नए विश्वविद्यालय बनाए गए, 7 नए IIT और 7 नए IIM की व्यवस्था की गई और उसकी स्थापना की गई। 15 AIIMS और 225 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत श्री योजना के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों का विकास किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.37 करोड़ युवा प्रशिक्षित किए गए। देश में 1 लाख स्टार्टअप और 100+ यूनिकॉर्न ये व्यवस्था हुई। रोजगार मेलों के अंतर्गत 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण हुआ।
निरोगी जीवन सबका अधिकार, ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। निरोगी योजना सबका अधिकार। आयुष्मान भारत के तहत आप ध्यान दीजिएगा, आयुष्मान भारत के तहत 10.7 करोड़ परिवारों को मिला स्वास्थ्य बीमा कवरेज और 4.4 करोड़ लोगों को मिला मुफ्त इलाज। चिकित्सा की बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए 64.180 करोड़ आवंटित किया गया। 1.59 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र बनवाए गए। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के तहत 220 करोड़ों से अधिक कोविड वैक्सीन डोज दिए गए। मिशन इंद्रधनुष के तहत 5.65 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों को मिली टीकों की सुरक्षा। मध्यम वर्ग का जीवन हुआ आसान। ये योजना बहुत ही लाभार्थी योजना है। इस योजना के तहत 7 लाख की आय पर फुल टैक्स रिबेट, ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। UDAN योजना से 1.16 करोड़ से अधिक लोगों ने की सस्ती हवाई यात्रा। 100+ स्टार्ट और स्मार्ट शहरों में 7800 परियोजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। अप्रैल 2022 में जीएसटी के अंतर्गत अब तक सबसे अधिक 1.87 करोड़ का मासिक कर संग्रह किया गया है। आज भारत दुनिया में सशक्त क्यों कहा जाता है? आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास किया है, ये बहुत बड़ी बात है। अर्थव्यवस्था में भारत 5वें स्थान पर ब्रिटेन को पीछे करते हुए आगे पहुंचा है। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के तहत 2.97 करोड़ भारतीयों की वापसी सुनिश्चित की गई और यूक्रेन और यमन से 27,000 से अधिक भारतीयों को भी बचाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। जिस समय हाहाकार मचा हुआ था, आप खुद एक्सपीरियंस किए होंगे कि अपने घर के लोग आपको अगर बाहर से आ रहे हैं तो आपको छूना पसंद नहीं करते थे। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में आई कमी, आप जैसा देखे होंगे। जब से धारा 370 हटा है, जम्मू कश्मीर में इस समय आतंकी हमला न के बराबर हो गया है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर भारत G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता संभाली। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक इसमें कभी भी भारत को अध्यक्षता का पद नहीं मिला, यहाँ तक बोलने का अवसर नहीं मिलता था। डिजिटल लेन देन में भारत बना विश्व में नंबर 1। जो उत्तर प्रदेश के सरकार ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा था, वो 9 साल के अंदर साकार हो गया और आज पूरे विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे डिजिटल भारत के रूप में देखा जा रहा है। सारे लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विकास। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान की स्थापना। 2014 से अब तक परिवहन एवं राजमार्ग बजट में 500% की वृद्धि। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गति में 208% की वृद्धि। 12 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 37 किलोमीटर प्रतिदिन हुई। विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत। आने वाले समय में कुल 400 बनाई जाएंगी। हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 74 से हुई 148। उत्तर पूर्वी राज्य में उग्रवादी घटनाओं में 76% की कमी। आसाम में सबसे लंबा बोगीबील ब्रिज और सुबानसिरी लोअर में 2000 मेगावाट के जल विद्युत परियोजना का निर्माण। आदिवासी असम शांति समझौता और बोडो नागा कार्बी शांति समझौते से पूर्वोत्तर में शांति व्यवस्था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तथा काशी विश्वनाथ एवं उज्जैन महाकाल मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण। सोमनाथ और केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को जनजाति गौरव दिवस और 10 जनजाति संग्रहालय की समर्पण। सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया। ये तमाम
9 साल के अंदर जो कार्य किए गए हैं इसके बारे में इस समय पूरा भारत के जितने भी भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं इस समय जश्न मना रहे हैं 9 साल बेमिसाल के रूप में।